हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये ऑनलाइन गेमिंग खेलने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हैं या जो कंपनीज उनको ऑनलाइन गेम प्ले करवाती है, उनके लिए इस बजट 2023 में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं उस पर हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो 10 से 12 मिनट का बन सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इस बार हुए हैं और बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जिसे इस सरकार को समझना चाहिए, वो भी मैं आज के वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि टेक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो ये चैनल आपको सबसे पहले बताकर चलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और मैं बता दूं दोस्तों, हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो बजट अभी पिछले महीने आया था, लास्ट मंथ, उसके अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑनलाइन गेमिंग को लेकर किया था। और दोस्तों, उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उन्हें अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। तो जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग के एसोसिएशन इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसमें मैं मुख्य रूप से AIGF का नाम लेना चाहूंगा, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई गेमिंग फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी, ये डिफरेंट यूनियन बनी हुई है ऑनलाइन गेमिंग्स की। इन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को एक लेटर लिखा है। दोस्तों, ये जो CBDT है ये हमारे देश में इनकम टैक्स को कंट्रोल करने वाला बोर्ड होता है, और CBDT को ये बताया है कि हे CBDT, आपने जो चेंजेस किए हैं बजट में, जरा उनको क्लैरिफाई कर दो भाई। आपने बोल तो दिया, लेकिन जब हम उसको ग्राउंड पर आकर देखते हैं तो दोस्तों हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज यहां पर फेस करनी पड़ती है। अब दोस्तों, वो डिफिकल्टीज क्या होने वाली है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज ने सरकार को लेटर लिखा है, ओपन लेटर। उसमें बताया है कि क्या क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आने वाली हैं अमेंडमेंट्स को लेकर। दोस्तों, एक सेक्शन हुआ करता था 115BB। और दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये सारी कानूनी जो पेचीदगियां हैं इसको बताने वाला है। ये सेक्शन पहले से हमारे देश में था इनकम टैक्स के लॉ में, जिसमें यह लिखा हुआ था कि अगर आप कोई भी विनिंग्स करते हो, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट और बैटिंग और गैम्बलिंग, तो उसके ऊपर सेक्शन 115BB लगता था। दोस्तों, सरकार ने 115BB सेक्शन को हटा दिया है, उसकी जगह एक नया सेक्शन हटाया नहीं है। मतलब 115BB तो आज भी है, लेकिन एक नया सेक्शन यहां पर ऐड कर दिया है। और जो ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली इनकम है, अब वो 115BB में ना आकर 115BBJ में आएगी। मतलब एक अलग नया सेक्शन बना दिया गया है ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली इनकम पर। दोस्तों, 115BBJ क्या कहता है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जो नया सेक्शन 115BBJ यहां पर जोड़ा गया है, उसमें लिखा गया है कि जो नेट विनिंग होगी, नेट विनिंग, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। और वो अब 115BB में ना लगकर एक नए सेक्शन के द्वारा लगाया जाएगा, सेक्शन 115BBJ। और दोस्तों, नेट विनिंग को यहां पर टैक्सेबल किया जाएगा और ऑनलाइन गेमिंग को भी डिफाइन किया गया है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जितने भी ऑनलाइन गेम खेलने वाले प्लेयर्स हैं, अब उनकी इनकम इस नए सेक्शन के अंदर टैक्सेबल होगी, और वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 की इनकम पर टैक्स लगेगा। मतलब ये जो 1 अप्रैल आने वाला है, यहां से नया सेक्शन
इंप्लीमेंट कर दिया गया है जो लोग ऑनलाइन गेमिंग से इनकम कमाएंगे। दोस्तों कंपनीज के लिए मैं आगे बोलने वाला हूं, कंपनीज के लिए अलग तरह की लाइबिलिटी है, वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगी। लेकिन जो गेम खेलने वाले लोग हैं उनकी इनकम पर जो टैक्स लगेगा एज पर द न्यू प्रोविजन वो 1 अप्रैल 2023 से लगने वाला है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की। दोस्तों जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म इंडिया में काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो लूडो हो, चाहे फैंटेसी गेम हो, किसी भी तरह का अगर ऑनलाइन गेम है उस पर पहले टीडीएस का सेक्शन होता था 194B। और 194B में यह लिखा हुआ था कि अगर आप लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, किसी भी तरह का ऑनलाइन गेम कुछ भी खेलते हो और अगर आपकी विनिंग 10,000 रुपए से ज्यादा है तो दोस्तों उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता था और टीडीएस का रेट हमेशा 30% होता था। दोस्तों सरकार ने एक नया सेक्शन टीडीएस के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया है और अब हमारे जितने भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उन्हें प्लेयर्स का जो विनिंग पर टीडीएस है वो इस नए सेक्शन में डिडक्ट करना होगा 194BA। और दोस्तों मैं बता दूं 194BA जो सेक्शन यहां पर जोड़ा गया, इसके अंदर ये जो लिमिट होती थी 10,000 रुपए की, इसको हटा दिया गया है। और हो सकता है दोस्तों ये बात आपको पता हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। टीडीएस का जो नया सेक्शन है 194BA, ये नया सेक्शन इंप्लीमेंट किया गया है 1 जुलाई से। मतलब आप देखिए कि बजट में प्रपोजल जब दिया गया तो इन चीजों को अलाइंड नहीं किया गया। जो लोग इनकम कमाएंगे, जो प्लेयर होंगे, उनके लिए तो न्यू प्रोविजन 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, लेकिन कंपनी जो टीडीएस काटेगी वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। अब प्रॉब्लम क्या है भाई कि जो 1 अप्रैल से और 30 जून तक का पीरियड है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक का जो 3 महीने का पीरियड है, इसमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि सर हमारी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, क्या सर टीडीएस का प्रोविजन जो लिमिट हट गई है क्या वो इस 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है? नहीं दोस्तों, ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। तो पहली बात तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज आपको टेंशन नहीं लेना है, जो टीडीएस का नया प्रोविजन है वो 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक जो ओल्ड प्रोविजन से हैं, सेक्शन 194B जिसमें 10,000 की लिमिट लगती थी, वही एप्लीकेबल होगी। केवल हम उसी को वहां पर क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करें। प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर और 30 जून तक जो भी विनिंग्स कमाई जाएगी उस पर ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज 10,000 का सहारा लेगी और टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाती है दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यह है कि इनकम पर जो टैक्स लगेगा नेट विनिंग पर, वो प्लेयर के लिए तो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, लेकिन टीडीएस का जो प्रोविजन है वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। तो मैं इन महान लोगों को, सरकार को, बजट बनाने वालों को यह कहना चाहूंगा, भाई इस पर जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, एक तो आप इसको ठीक करें, क्योंकि ये जो 3 महीने का पीरियड है इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है कि टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए, अच्छा यहां पर कंपनीज को एक बहुत बड़ा इशू और आएगा, मैं आपको वो भी समझाता हूं। इशू क्या आएगा दोस्तों, एक प्रॉब्लम को थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो कोई प्लेयर है जिसका नाम है अमित, ठीक है, वो ऑनलाइन गेम खेलता है 10 अप्रैल को और वो 8,000 रुपए जीत जाता है। ठीक है, अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी क्योंकि 10,000 से कम का विनिंग है। ठीक है, अब हुआ क्या भाई साहब, टीडीएस काटा नहीं, तो अमित भैया ने पूरे 8,000 रुपए निकाल लिए अपनी वॉलेट से। ठीक है, अब उनका वॉलेट का बैलेंस हो गया 0। लेकिन अमित भैया ने 11 अप्रैल को अपने भाग्य को फिर से आजमाया और दोस्तों उन्होंने 3,000 रुपए की विनिंग कर ली। ठीक है, अब 8,000 पहले विनिंग करी थी, 3,000 अभी कर ली, तो टोटल विनिंग कितनी पहुंच गई, 11,000। अच्छा, ओल्ड प्रोविजन के अनुसार
10,000 से ज्यादा विनिंग होते ही टीडीएस काटना जरूरी होता है। अब 11,000 पर अगर हम 30% टीडीएस काटें तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को उसके 3300 काट लेने चाहिए। लेकिन जो अमित भैया हैं उनके वॉलेट में तो बैलेंस 3,000 का ही पड़ा है, तो अमित भैया के वॉलेट में से ऑनलाइन गेमिंग कंपनी 3,000 गवर्नमेंट को जमा करा देगी। लेकिन भाई साहब ये 300 रुपए का बर्डन किस पर आएगा? अमित भैया तो खेलने आएंगे नहीं। तो इसका मतलब ये जो 300 रुपया है ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनी अपने खुद की जेब से जमा कराए। बताओ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप जो नया सेक्शन लेकर आए हो उसके अंदर यह लिखा है कि भाई आप जैसे ही इनकम कमाते हो आपको 1 अप्रैल से उसके ऊपर टैक्स देना है। ठीक है, 1 अप्रैल से आपको टैक्स देना है। लेकिन भाई 1 अप्रैल से जो टैक्स देना है उसमें टीडीएस भी या तो 1 अप्रैल से होता। अब आपने टीडीएस का प्रोविजन तो बना दिया 1 जुलाई से। अब आदमी तो पैसा निकाल लेगा 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में है, और ये जो प्रोविजन है टीडीएस काटने का ये आपने 1 जुलाई कर दिया। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हो रही है। अच्छा, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी अगर टीडीएस जमा नहीं कराएगी 300 रुपया अपनी जेब से, तो आप उसके ऊपर शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस का जो सेक्शन है पेनल्टी का वो लगा दोगे, तो 271C यहां पर लग जाएगा कि भाई टीडीएस आपने नहीं काटा, पेनल्टी ठोक दोगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं बात नहीं कर रहा बड़ी बड़ी कंपनीज की, जो 5-5, 10-10 हजार करोड़ की बड़ी कंपनीज हैं वो ये सारे काम कर लेगी। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं भाई, जो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो 3 महीने के लिए अलग तरह के टैक्स प्रोविजन यूज करे, 3 महीने बाद जो 9 महीने हैं उसके लिए टीडीएस के अलग तरह के प्रोविजन यूज करे, तो उनको कितनी डिफिकल्टी होगी। आज इंडिया में दोस्तों ऑनलाइन गेम खेलने वाले 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, उनको कितना चैलेंज फेस करना पड़ेगा यहां पर। तो ये सारी बातें हैं। तो सरकार से हम यही कहेंगे कि भाई डेट्स को अलाइन करें, या तो जो भी नया प्रोविजन आया है 115 बीबीजे टीडीएस वाला और जो सेक्शन 194 है, इन सबको या तो आप 1 जुलाई से कर दो। ऐसा मत करो कि एक सेक्शन तो 1 अप्रैल से और टीडीएस काटने का 1 जुलाई से। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल द ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज। तो ये छोटी छोटी बातें थी दोस्तों जो मैंने बताई है। ये मुद्दा है जो सरकार के सामने रखा गया है। बाकी 1 जुलाई से जो टीडीएस ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को डिडक्ट करना है उसके ऊपर भी मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि कैसा पैसे वॉलेट में जमा होंगे, वो पैसे जब निकलेंगे तो कैसे टीडीएस काटना है, टीडीएस बीच में काटना है या साल के एंड में काटना है। क्योंकि बहुत सारे यूजर ऐसे भी होते हैं जो पैसा निकालेंगे इन्हीं वॉलेट में से, तो जब वो पैसा नहीं निकालेंगे तो क्या बाद में टीडीएस कटेगा। ये सारी बातें दोस्तों मेरे अपकमिंग वीडियो में आने वाली है। अगर आप मेरे से कोई और नई न्यूज सुनना चाहते हैं दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो को अपने बाकी साथी लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर देंगे दोस्तों तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।